Hello students, myself Anisha and we are starting with next unit number 5 homework section. Last अपने unit 5 classwork section complete किया था. Now we are starting with the homework section. So question is 36 number. ये question से regarding death of the partner. The following was the balance sheet of the Oman company in which XYZ are three partners sharing profit and losses in the ratio 1:2:2. तीन partners है, partners के नाम है XYZ, profit sharing ratio 1:2 on 31st March 16. Z died on 31st December and his account was to be settled under the following terms. Z जो थर्ड पार्टनर था उसकी डेथ होगी, तीन पार्टनर थे XYZ, इसमें Z की डेथ होगी और आपको बोला है कि बैलेंस शीट आपको नीचे दिया है. ये बैलेंस शीट आपका, बैलेंस शीट के अंदर ट्रेड पेबल्स है, बैंक लोन है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट्स आर देयर. ऑन द एसेट साइड देयर इज गुडविल, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंटरी, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स. इसके अंदर बैलेंस शीट में ध्यान रखना है गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द बैलेंस शीट. तो आपको याद होगा मैंने बोला था आपको गुडविल के लिए क्या करना है. अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर गुडविल हो तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे. राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो. इसके बाद आगे लिखा है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट. आपको बोला गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल की परचेज के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करो. एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 3 years इज एज अंडर. लास्ट 3 साल का आपको प्रॉफिट लॉस नीचे दिया, 2 साल प्रॉफिट, एक साल में लॉस है. प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/16 टू 31st December 16 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit losses of the preceding 3 years. आपको बोला है कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/16 टू 31st December 16. अब पार्टनर की जो डेथ हुई थी वो डेथ कब हुई थी, 31st December 16 को डेथ हुई थी. और अकाउंटिंग ईयर आप देखो यहाँ पे मार्च में खत्म हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर मार्च में खत्म हो रहा है. तो हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च का है, डेथ हुई दिसंबर में. तो अप्रैल से लेकर दिसंबर में डेथ हुई है, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का प्रॉफिट जो होगा वो डेड पार्टनर के जो लीगल एग्जीक्यूटिव्स है उनको देना पड़ेगा. ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था. तो यहाँ पे आपको 9 months का प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा अप्रैल टू दिसंबर. और अब 9 months का जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट में जो डेड पार्टनर की लीगल एग्जीक्यूटिव्स का शेयर होगा वो उनको देना पड़ेगा. इसके लिए आपको बोला है कि 1/4/19 टू 31st December 16 का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे लिखा है वापस एक बार, प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4 टू 31st December shall be ascertained proportionately on the basis of average profit loss of the preceding 3 years. लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और उसके बेस पे आप करंट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट कीजिए. ये बोला है during the year ended 31st March 16 a car costing 40,000 was purchased on 1/4/15 and debited to travelling expense account on which debris has been calculated at 20% has to be calculated at 20% per annum. अब यहाँ पे क्या हुआ है, करंट ईयर लास्ट ईयर 31st March 16 जो खत्म हुआ उसकी बात करें, प्रीवियस ईयर की बात करें. प्रीवियस ईयर में ऐसा बोला है कि प्रीवियस ईयर के अंदर एक कार खरीदी थी, 40,000 की कार खरीदी थी और 1/4/15 को खरीदी थी, मीनिंग लास्ट ईयर के पहले दिन पे, लास्ट ईयर के पहले दिन पे कार खरीदी थी जिसकी प्राइस थी 40,000 रुपीज और उसको हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया था. अब कार है तो बैलेंस शीट में आना चाहिए, बट गलती से कार को बैलेंस शीट के अंदर शो कर दिया था, बैलेंस शीट के अंदर था ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे P&L में डेबिट कर दिया था. और वो कार के ऊपर 20% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना था, टू बी कैलकुलेटेड, मीनिंग करना था. ऑब्वियसली अगर कार को बैलेंस शीट में दिखाया ही नहीं है, P&L में डाल दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे, तो कार को बैलेंस शीट में दिखाया नहीं तो उसके ऊपर डेप्री भी प्रोवाइड नहीं किया होगा. तो इसका मीनिंग आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 20% डेप्रिसिएशन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. डेप्री प्रोवाइड नहीं हुआ होगा क्योंकि बैलेंस शीट में कार ही नहीं दिखाई, तो डेप्री भी बाकी होगा. तो 20% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे डेबिट कर दिया, वो गलत किया था तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा. बैलेंस शीट में कार दिखाना बाकी है, कार दिखानी पड़ेगी, और डेप्री प्रोवाइड करना बाकी होगा, वो डेप्री प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो ये सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे. कौन से ईयर के प्रॉफिट में, प्रीवियस ईयर में ये सब हुआ था, तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में ये सब रेक्टिफिकेशन आपको करने पड़ेंगे बिफोर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बिफोर कैलकुलेशन ऑफ द एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ 9 months. करंट ईयर के 9 months का जो प्रॉफिट आप एस्टिमेट करोगे वो सबके लिए पहले आपको प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा गुडविल कैलकुलेट करने से पहले. आगे बोले द वैल्यू ऑफ अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज एग्रीड एज फॉलो. बाकी जब वो पार्टनर की डेथ हुई तो उस दिन बैलेंस शीट में असेट जो थी उसका रिवैल्यूएशन जो हुआ था, तो रिवैल्यूएशन की आपको वैल्यूज दी है. इन्वेंटरी 16,000, बिल्डिंग 1,40,000, कंप्यूटर 50,000, इन्वेस्टमेंट 6,000 एंड ट्रेड रिसीवेबल्स आर वेर कंसिडर्ड गुड. ट्रेड रिसीवेबल्स वर कंसिडर्ड गुड का मीनिंग क्या कि जो डेटर्स है वो डेटर्स सारे के सारे 100% रिकवरेबल है, मीनिंग देयर इज नो बैड डेट और देयर इज नो बैड डेट प्रोविजन रिक्वायर्ड. डेटर्स में कोई BDR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ऑल डेटर्स आर गुड, गुड मीनिंग पेमेंट कर देंगे ऐसा लग रहा है. फिर आगे बोला कैलकुलेट गुडविल एंड Z शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1/4/16 टू 31st December 16
प्रिपेयर इवैल्यूएशन अकाउंट एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। इन शॉर्ट सब कुछ पूछ लिया है, ठीक है। सो पहले लाइंस ड्रॉ करके फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, खाली एक जगह पे ध्यान रखना है, वर्किंग नोट में जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर का उसको आपको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल एडजस्टमेंट जैसे आप करते हो वैसे ही सारे एडजस्टमेंट्स है। गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो गुडविल बैलेंस शीट के अंदर जो पड़ी है उसको पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो नई गुडविल आएगी उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थ्रू इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स ड्रॉ करके। नाउ अकाउंट्स आर रेडी एंड कैलकुलेशन स्टार्ट करते से। अकाउंट्स में कौन कौन से बनाए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट और कैश एंड बैंक अकाउंट एज यूजुअल जो हम बनाते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में देख ले, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था 40,000, 80,000 एंड 80,000। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस 40, 80, 80,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 80,000 and 80,000. That is capital account balance. After that next point, इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस हमने लिख दिए। इसके बाद बैलेंस शीट के अंदर अगर कोई भी रिजर्व हो तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स में यहाँ पे जनरल रिजर्व आपको दिया है, जनरल रिजर्व 30,000 का। ये 30,000 जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 1:2:2। तो जनरल रिजर्व 30,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर दे। सो क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व 30,000 का रिजर्व है, डिवाइड बाय 5, 6,000, 12,000, 12,000। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन 6,000, 12,000 एंड 12,000, ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसके बाद कैश एंड बैंक का जो बैलेंस था वो चेक कर लो। तो कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज कैश एंड बैंक बैलेंस इज गिवन। सो 20,000 रुपीज बैलेंस शीट कैश एंड बैंक अकाउंट के अंदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन। आफ्टर दैट ये 3 पॉइंट हमने लिख दिए। बैलेंस शीट के अंदर आप चेक करो कि हमने जो बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट दिया है उसके अंदर ऐसा और कोई पॉइंट है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट होना चाहिए। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में रिजर्व था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑन दी असेट साइड देयर इज अ बैलेंस ऑफ गुडविल, 30,000 रुपीज का गुडविल का बैलेंस है। तो 30,000 का जो गुडविल का बैलेंस है वो गुडविल के लिए मैंने आपको बोला था कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो 30,000 का जो गुडविल का बैलेंस है 30,000, इसको सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो गुडविल नया कैलकुलेट करना है उसकी ट्रीटमेंट अलग ही होगी। उसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन में समझाऊंगा। बट पहले ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर जब भी गुडविल दिया हो तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। सो उसकी इफेक्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, यहाँ पे टू गुडविल अकाउंट, एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड दैट इज टू गुडविल अकाउंट 30,000 था, उसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 6,000, 12,000 एंड 12,000। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। इसके बाद और कुछ बैलेंस शीट के अंदर है जो आपको पहले प्रायोरिटी में लिखना है। तो बैलेंस शीट में इसके सिवा कैश एंड बैंक बैलेंस था वो हमने लिख दिया, दैट्स इट। इसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट और 2 साल की परचेस के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 2 साल की परचेस के बेस पे गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं। बट जो करंट ईयर का लास्ट ईयर 2016 का प्रॉफिट है वो 2016 का जो प्रॉफिट है दैट इज गिवन 30,000 रुपीज, ये प्रॉफिट गलत है। क्योंकि क्वेश्चन में नीचे आपको दिया था कि प्रीवियस ईयर में हमने कार खरीदी थी और कार को गलती से पीएनएल में डेबिट कर दिया था, एक्चुअली बैलेंस शीट में आना चाहिए था। तो कार को गलत पीएनएल में डेबिट कर दिया तो पीएनएल का प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो गलत है, जिसको आपको पहले करेक्ट प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर करेक्ट प्रॉफिट के बेस पे गुडविल फाइंड कर सकते हैं। यानी पहला काम गुडविल कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे ये वाला जो गुडविल वाला पॉइंट है, ये गुडविल कैलकुलेट करना हो तो पहले 2016 का जो प्रॉफिट है उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट उसको करेक्ट कर लेते, उसके लिए वर्किंग नोट बना देते, नीचे वर्किंग नोट बना दे। वर्किंग नोट के अंदर लिखेंगे दैट इज फर्स्ट वर्किंग नोट दैट इज करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन, करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ 2016 एक साल का प्रॉफिट गलत है। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट
एज गिवन, प्रॉफिट एज गिवन, कितना प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, 30,000 का प्रॉफिट दिया है. सो फर्स्ट विल राइट डाउन प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन. इसके बाद क्या करेंगे, तो प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख दिया हमने. इसके बाद प्रीवियस ईयर में कार खरीदा था, कार को गलती से पीएनएल में डेबिट कर दिया जो नहीं करना था. अब पीएनएल में डेबिट कर दिया तो पीएनएल डेबिट मीनिंग क्या होता है, माइनस होता है. तो माइनस कर दिया, अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस. तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में वापस एक बार रिपीट करता हूँ, प्रीवियस ईयर में गलती से कार को 40,000 रुपीज की कार को पीएनएल में डेबिट कर दिया था ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से. तो पीएनएल में डेबिट कर दिया तो अब क्या करो, क्रेडिट करो. क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस. डेबिट मीनिंग क्या होता है, माइनस. क्रेडिट मीनिंग प्लस. तो डेबिट कर दिया था, अब क्रेडिट करेंगे. क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस करेंगे. सो यहां पे प्लस करेंगे, कार परचेज बट wrongly debited to पीएनएल अकाउंट. कितने की कार थी, 40,000, और गलत पीएनएल में डेबिट कर दिया था तो अब वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट. क्रेडिट मीनिंग क्या करना पड़ेगा, प्लस. और क्वेश्चन में आपको यह भी बोला था कि उसके ऊपर 20% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना रह गया. ऑब्वियसली कार बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, तो कार बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो उस पर डेप्री भी प्रोवाइड नहीं किया होगा. तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जब आप प्रोवाइड करोगे तो 40,000 का 20% 8,000 रुपए डेप्री आएगा. और 8,000 रुपए डेप्री पीएनएल में डेबिट नहीं हुआ है तो अब आपको डेबिट करना पड़ेगा. और डेबिट करोगे तो डेबिट मीनिंग माइनस होगा. तो डेप्रिसिएशन जो प्रोवाइड नहीं हुआ उसको प्रोवाइड करो. प्रोवाइड करो मीनिंग डेबिट करो. डेबिट करो मीनिंग क्या, माइनस करो. तो यहां पे एक और इफेक्ट आएगी डेप्रिसिएशन की, कार के साथ साथ डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड. सो कार की जो इफेक्ट है वो दो जगह पे इफेक्ट कर रहा है. 40,000 का 20% दैट इज 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन जो माइनस नहीं हुआ था वो माइनस करना पड़ेगा. अब फाइनली प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 30,000 प्लस 40,000 माइनस 8,000, डिफरेंस कम्स टू 62,000. डिफरेंस कम्स टू 62,000. ये 62,000 2016 का करेक्ट प्रॉफिट आया. अब हम गुडविल कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो अब वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल कैलकुलेट करें. गुडविल कैलकुलेशन. गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, 2014, 2015 और 2016. ठीक है. 2016 का प्रॉफिट जो अभी हमने कैलकुलेट किया कितना, 62,000. ये नया वाला प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट यू कैन से, तो वो 62,000 यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट लिख देते हैं 2016 का. और 14-15 का प्रॉफिट क्वेश्चन में जो दिया था वो लिख लेते. 14 का प्रॉफिट था लॉस था, इनफैक्ट 10,000 का लॉस था, 20,000 फिर प्रॉफिट था. तो यहाँ पे 14 में 10,000 लॉस और 20,000 प्रॉफिट. ठीक है. एंड फाइनली टोटल करें तो 62,000 प्लस 20,000 माइनस 10,000, डिफरेंस टोटल मीनिंग कम्स टू 72,000. 72,000 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. तो 3 साल का एवरेज करना है तो 24,000 एवरेज प्रॉफिट आया. आपको 3 साल का एवरेज करना है, क्वेश्चन में बोला है. तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 24,000. 24,000 गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट आया. और गुडविल के लिए आपको बोला था कि 2 साल की परचेस के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है. तो गुडविल की अमाउंट कितनी होगी, तो गुडविल अमाउंट विल बी 24,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 इयर्स परचेस क्वेश्चन में बोला था. सो 48,000 अमाउंट गुडविल की होगी. ठीक है. ये गुडविल की अमाउंट आई 48,000. ठीक है. इसमें हमें पार्टनर जेड का शेयर फाइंड करना है. तो 48,000 गुडविल है 2 साल की परचेस के बेस पे. इसमें जेड शेयर फाइंड करना है, जेड शेयर ऑफ गुडविल. Z share of goodwill that is 48,000 into 2/5. 1:2:2 रेशियो था तो 2/5 होगा. सो 48,000 into 2/5 करें तो 19,200 ये आएगा Z की गुडविल. ये जो आंसर आया दैट इज 19,200, ये Z को गुडविल मिलेगी. अब आप ये बताओ कि गुडविल Z को कौन देगा. Z को 19,200 गुडविल देंगे, फिक्स हो गया. बट ये Z को गुडविल देगा कौन, तो Z को गुडविल कौन देगा, तो रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो. रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो. तो अब क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया था 1:2:2. यहां पे मैंने बाजू में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 1:2:2. इसमें से थर्ड पार्टनर Z निकल गया 2 वाला. तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1:2.
क्वेश्चन में आप चेक करो, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया अलग से, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा होगा, तो 1:2 में से 2 निकल गया लास्ट वाला, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा। और ओल्ड रेशियो 1:2 था और ओल्ड रेशियो 1:2 था, न्यू रेशियो 1:2 है, तो गेनिंग रेशियो भी 1:2 ही आएगा। अगर आप गेनिंग रेशियो फाइंड करो तो ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो भी गेनिंग रेशियो विल बी 1:2 ओनली। तो ओल्ड रेशियो था 1:2, न्यू रेशियो है 1:2, बिकॉज अलग से क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया, तो 1:2 विल बी न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो भी 1:2 ही आएगा। ठीक है, सो गेनिंग रेशियो अगर 1:2 आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो गेनिंग रेशियो विल बी 1:2। ठीक है, अब वो 1:2 जो गेनिंग रेशियो आएगा उसको एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 19,200, ये जेड का शेयर था, डिवाइड बाय 3 इंटू 19,200 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा 6400 एंड 6400 एंड 12800। ये गुडविल की अमाउंट एक्स एंड वाई बेयर करेंगे, 19,200 फाइनली जेड को गुडविल देना है, और वो कौन देगा, एक्स एंड वाई देंगे इन दर गेनिंग रेशियो 1:2। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, आपको कैलकुलेशन फॉर्मूला आपको याद हो, तो जब आपको ओल्ड रेशियो आपके पास है, न्यू रेशियो सेम है, तो गेनिंग रेशियो भी आपका सेम 1:2 आएगा। अब वो जेड का जो शेयर था वो जेड के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय 19,200, ये जेड को गुडविल देना है, कौन देगा, तो एक्स एंड वाई मिलकर देंगे। सो यहां पे लिखेंगे जेड के अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा 19,200, और वो 19,200 एक्स और वाई के अकाउंट में जाएगा 6400 एंड 12800 के अमाउंट से 19,200 को 6400 एंड 12,800 ये एक्स एंड वाई के अकाउंट में डेबिट से रहेगा, और यहां पे नाम क्या लिखेंगे, टू जेड अकाउंट 6400 एंड 12800, ये अपना कैलकुलेशन होगा गुडविल का। ठीक है, ये खाली हमने कैलकुलेशन किया गुडविल का। ओके, इससे रेक्टिफिकेशन हुआ नहीं है। यहां पे जब हमने प्रॉफिट करेक्ट फाइंड किया था, ये करेक्ट प्रॉफिट करने के लिए 40 प्लस किया और 8,000 माइनस किया, 40,000 जब हमने प्लस किया 8,000 माइनस किया, तो ये गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमको करेक्ट प्रॉफिट मिल गया, बट ये तो एक वर्किंग नोट का पार्ट है। चलो मैं आगे वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में देखते हैं, आगे वापस एक बार वही पॉइंट के ऊपर आएंगे वापस। देखो हम कहां पे थे, तो हमने क्वेश्चन के नीचे जो एडजस्टमेंट गुडविल वाला जो एडजस्टमेंट था वो हमने कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट उसी में आप पढ़ ले, तो यहां पे आपको बोला था गुडविल वाला पॉइंट जो बोला था, उसमें बोला था 2 साल की परचेस 3 साल के प्रॉफिट के ऊपर से गुडविल कैलकुलेट करके पार्टनर को दे दो, तो हमने दे दिया। फिर यहां पे नीचे लास्ट लाइन में पॉइंट लिखा था प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/16 टू 31 December 16, मीनिंग पार्टनर की डेथ हुई 9 मंथ्स के बाद, तो 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, shall be ascertained proportionately on the basis of average profit loss of the preceding 3 year। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके 9 मंथ्स का प्रॉफिट करंट ईयर का एस्टिमेट करो, ऐसा बोल रहे हैं, और वो 9 मंथ्स के प्रॉफिट में जो जेड का शेयर होगा वो उसको देना पड़ेगा। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, उसको पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट लेके करंट ईयर का प्रॉफिट एस्टिमेट करो, और उसमें 9 मंथ्स का प्रॉफिट फाइंड करके जेड का जो शेयर होगा वो उसको दे दो, दैट इज द कैलकुलेशन गिवन। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरा में लास्ट पॉइंट जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करे, तो आपको जो जेड की डेथ हुई 9 मंथ्स के बाद हुई थी, तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट जेड को देना पड़ेगा, ये आपको समझ आया। वो 9 मंथ्स का प्रॉफिट ढूंढने के लिए आपको क्या बोला है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लो, तो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया था गुडविल के लिए, उसी को हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे वर्किंग नोट नंबर 3 के ऊपर आते हैं, 2 वर्किंग नोट हमने बनाई थी। वर्किंग नोट नंबर 3 मैंने यहाँ पे पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, जो 24,000 आया था, 24,000 आया था, वही 24,000 को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, और वो 24,000 का जो प्रॉफिट था उसको मैं करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान लूंगा। करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान लूंगा, दैट इज 24,000 रुपीज करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मान लेंगे, और वो 24,000 जो करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया, अब वो प्रॉफिट जो है ये पूरे साल का प्रॉफिट हुआ। करंट ईयर के जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट करंट ईयर के पूरे साल का आया, तो इसमें से मुझे 9 मंथ्स का प्रॉफिट पहले फाइंड करना पड़ेगा। 24,000 पूरे साल का प्रॉफिट इंटू 9/12 करूं तो 18,000 रुपीज जो प्रॉफिट आएगा वो 9 मंथ्स का आएगा। ठीक है, 24,000 पूरे साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसमें 18,000 9 मंथ्स का प्रॉफिट। अब उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, जेड का शेयर फाइंड करना पड़ेगा। तो जेड का शेयर फाइंड करें तो जेड का शेयर आएगा 18,000
और उसमें 18,000 टोटल 9 मंथ्स का प्रॉफिट, उसमें जेड का शेयर 2/5 1:2 रेशियो था, तो इंटू 2/5 करे तो 7,200 7200 ये जेड का शेयर आएगा जो आपको जेड को देना पड़ेगा 7200। और ये 7200 जेड को कौन देगा? तो एट प्रेजेंट हम ऐसा बोल सकते हैं ओल्ड पार्टनर इसे देंगे ऑब्वियसली, बट एट प्रेजेंट हम इसकी एंट्री क्या करते हैं? तो एट प्रेजेंट इसकी एंट्री हम करते हैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू जेड अकाउंट, और पीएनएल सस्पेंस को हम कहां पे दिखाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। तो ये 7200 की एंट्री अगर आपको लिखनी हो तो एंट्री क्या होगी? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पहली एंट्री 7200, एक तो जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा 7200, और यहां पे क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 7200, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। और ये जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है ये बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर इसको आपको दिखाना पड़ेगा टेम्पररी। ये जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, ये बैलेंस शीट की डेट कौन सी होगी? 31 दिसंबर जब डेथ हुई। ये बैलेंस शीट जब आप बना रहे हो वो 31 दिसंबर की बैलेंस शीट बना रहे हो ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो उस दिन ये 7200 बैलेंस शीट में आएगा, और जब 31 मार्च की फाइनल बैलेंस शीट बनेगी तब ये पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बंद होकर पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड फिर पीएनएल अकाउंट, ये सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा ईयर एंड पे, ठीक है। सो एट प्रेजेंट टेम्पररी ये 7200 जो प्रॉफिट था जेड का शेयर, उसको हमने बैलेंस शीट में दिखाया और जेड के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ये इसकी इफेक्ट होगी। इसके बाद आगे पढ़ते क्वेश्चन, फर्स्ट पैरा हो गया। सेकंड पैरा आपको बोला था कि कार परचेज की थी जिसको गलती से पीएनएल में डेबिट कर दिया, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, और उसके ऊपर 20% डेप्री प्रोवाइड करना बाकी है, यानी 40,000 रुपए पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। 40 को डेबिट कर दिया पीएनएल में ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम पे, तो 40,000 रुपए पीएनएल में डेबिट कर दिया तो अब क्रेडिट करना पड़ेगा, और 20% डेप्री, 40,000 का 20% मीनिंग 8,000 रुपए डेप्री प्रोवाइड करना बाकी होगा, तो 8,000 रुपए पीएनएल में डेप्री प्रोवाइड करना बाकी, मीनिंग 8,000 रुपए पीएनएल में डेबिट होगा, मीनिंग नेट इफेक्ट क्या हुई? 40,000 क्रेडिट होगा, 8,000 डेबिट होगा, मीनिंग नेट कितना होगा? 32,000, जिसको हमने वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट किया था। आपको दिखा दो वर्किंग नोट, ये रहा फर्स्ट वर्किंग नोट। 40,000 प्लस किया था, 8,000 माइनस किया था, तो नेट करो तो कितना होगा? 32,000। ओके, इसमें प्लस ज्यादा है, 40,000 प्लस है, 8,000 माइनस है, तो नेट 32,000 प्लस होगा कि माइनस होगा? तो प्लस होगा। 40,000 प्लस ज्यादा है तो नेट आंसर 32,000 जो आएगा वो प्लस आएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे 40,000 प्लस और 8,000 माइनस करने से क्या ये गलती रेक्टिफाई हो गई? आंसर इज नो। यहां पे 40,000 प्लस और 8,000 माइनस करने से गलती रेक्टिफाई नहीं होती, क्योंकि ये तो एक वर्किंग नोट है। गलती रेक्टिफाई तभी होती है जब आप उसको अकाउंट में रिकॉर्ड करो, तो अकाउंट में हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं। बैलेंस शीट अब देखो, बैलेंस शीट में कार को दिखाया ही नहीं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 32,000 की इफेक्ट गई नहीं, तो अभी और गलती को रेक्टिफाई करना बाकी है। तो आप बोलोगे ये क्या किया है वर्किंग नोट में? तो ये वर्किंग नोट में हमने प्रीवियस ईयर का करेक्ट प्रॉफिट फाइंड किया गुडविल के लिए। ये गलती जो यहां पे हमने प्लस माइनस किया, ये वर्किंग नोट का पार्ट है जिससे गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको करेक्ट प्रॉफिट मिला, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि गलती रेक्टिफाई हो गई, अभी गलती रेक्टिफाई करनी बाकी है। तो 32,000 का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, 32,000 की नेट इफेक्ट, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे समझो। तो 40,000 रुपए की कार थी, वापस नेट इफेक्ट आपको इसको दिखा दूं, यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 पे फोकस कीजिए। 40,000 रुपए कार थी जो बैलेंस शीट में आनी चाहिए थी, और 8,000 रुपए डेप्री प्रोवाइड करना बाकी था जो कार में से माइनस होगा, यानी कार नेट बैलेंस शीट में कितने से आनी चाहिए? 40 माइनस 8, टोटल 32,000 पे बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, बैलेंस शीट जब बनेगी तो बैलेंस शीट के अंदर कार कितने पे आनी चाहिए? 32,000 पे आनी चाहिए, बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो अब लाना पड़ेगा डेप्री माइनस करने के बाद। तो 32,000 बैलेंस शीट में लाना है कार को, और उसकी दूसरी इफेक्ट क्या आएगी? तो 32,000 आपने पीएनएल में डेबिट ज्यादा कर दिया, 40 डेबिट किया, 8,000 क्रेडिट, 40,000 रुपए डेबिट किया उसको क्रेडिट करो, और 8,000 रुपए डेबिट करना बाकी उसको डेबिट करो, तो नेट इफेक्ट क्या होगी? तो नेट इफेक्ट 40,000 रुपए क्रेडिट होगा मीनिंग प्लस होगा, और 8,000 रुपए डेबिट बाकी है वो डेबिट होगा मीनिंग माइनस होगा, मीनिंग नेट 32,000 रुपीज पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो अल्टीमेटली 32,000 का जो बेनिफिट है वो पार्टनर्स को मिलना चाहिए। एक और बार रिपीट करता हूं कि 40,000 रुपए एक पीएनएल की इफेक्ट यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। यहां पे समझो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो यहां पे आपने 40,000 रुपए गलती से डेबिट कर दिया, तो गलती से डेबिट कर दिया तो आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट मीनिंग प्लस और डेबिट मीनिंग माइनस। तो 40 डेबिट कर दिया तो आप क्रेडिट करो, तो यानी क्रेडिट 40 होगा। ओके, 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना बाकी था, तो 8,000 रुपए आप डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट करो, डेबिट मीनिंग क्या करो? माइनस करो, यानी 40 प्लस हो रहा है और 8,000 रुपए क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, मीनिंग नेट 32,000 क्या होगा? प्लस होगा। और अल्टीमेटली ये 32,000 आपने क्या किया है? पीएनएल में ज्यादा डेबिट कर दिया प्रीवियस ईयर में, एंड प्रीवियस ईयर में ज्यादा डेबिट कर दिया, तो
तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कम आया होगा और पार्टनर को प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट कम मिला होगा। वो प्रीवियस ईयर में जो पार्टनर को कम प्रॉफिट मिला था, इस साल वो पार्टनर को 32,000 का प्रॉफिट एडिशनल दे देना पड़ेगा डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो फाइनली 32,000 की गलती को रेक्टिफाई अभी करना बाकी है। वर्किंग नोट में लिखा था वो खाली गुडविल की वर्किंग नोट थी, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट थी, रेक्टिफिकेशन हुआ नहीं था। तो अब जब आप इसको रेक्टिफाई करोगे तो रेक्टिफिकेशन की इफेक्ट क्या होगी? तो रेक्टिफिकेशन एक इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या आएगा? वापस यहां पे लिख दो, कार 40,000 रुपए बैलेंस शीट में इनर कॉलम में, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अपने 8,000 रुपए प्रोवाइड करना बाकी था। वो जब आप प्रोवाइड करोगे तो फाइनली बैलेंस शीट के अंदर कार कितने पे आएगी? तो बैलेंस शीट के अंदर 32,000 पे कार दिखानी पड़ेगी। और ये 32,000 डेबिट हुआ बैलेंस शीट में, असेट साइड मीनिंग डेबिट साइड, तो कहीं पे क्रेडिट भी करना पड़ेगा। दूसरी इफेक्ट कहां करेंगे? तो ये 32,000 पार्टनर को प्रॉफिट देना बाकी है प्रीवियस ईयर में, तो पार्टनर को दे दो। तो यहां पे क्रेडिट साइड आएगा बाय कार अकाउंट। ये प्रीवियस ईयर की गलती यहां पे लिखोगे तब रेक्टिफाई होगी। 32,000 डिवाइड बाय 5, 6400 आएगा और 12,800 आएगा। 1:2:2 रेशियो डिवाइड करो, 6400, 12800 एंड 12800। ये कार का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो कार की वजह से गलती हुई थी वो हमने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आपको बोला है असेट्स की रिवैल्यूएशन, ठीक है, वो सिंपल वाला पॉइंट है, असेट्स की रिवैल्यूएशन। इन्वेंट्री बोला 16,000 कर दो, तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कितनी है देख लो, तो इन्वेंट्री है 20,000, उसको बोला है 16,000 कर दो, तो 4,000 रुपए इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा इन्वेंट्री। सो यहां पे डेबिट साइड इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4,000 डेबिट आएगा। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री 16,000 पे शो करेंगे, नई वैल्यू पे बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री को शो करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इन्वेंट्री हो गया। इसके बाद बोला था कि बिल्डिंग को 1,40,000 पे शो करो, तो बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर था, बिल्डिंग 1,20,000 का बिल्डिंग था, ये 1,20,000 को 1,40 करना है, तो 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 20,000। और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग 1,40,000 बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग शो करेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग डन। इसके बाद बोला है कंप्यूटर 50,000 करना है, तो कंप्यूटर की वैल्यू 80,000 थी और 50,000 करना है, तो 30,000 कंप्यूटर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कंप्यूटर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 30,000 रुपीज कंप्यूटर। वापस एक बार अमाउंट जस्ट चेक कर ले, कंप्यूटर 80,000 था और आपको बोला है कि 50,000 करना है, सो 30,000 का लॉस, 30,000 का लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। और बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर आएगा 50,000 पे, ₹50,000 पे बैलेंस शीट के अंदर इसको शो कर देंगे। आफ्टर दैट कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट 6,000 पे लेना है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में देख लो, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,000 और आपको बोला है कि 6,000 पे करना है, नहीं 4,000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में 4,000 कम कर दो, मीनिंग डेबिट कर दो। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू चेंज करनी है, 10,000 का अमाउंट कितना करना था 6,000, तो इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे 6,000 वैल्यू पे जो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स हो गया, फिर आगे बोला है कि डेटर्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड। इसका मीनिंग ये होता है कि डेटर्स पूरे रिकवर हो जाएंगे, डेटर्स में कोई बीडीआर है नहीं, तो डेटर्स में ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, कोई बीडीआर क्रिएट नहीं करना है, ऑल डेटर्स आर गुड, मीनिंग पूरा पेमेंट आ जाएगा। दैट्स इट हियर फॉर क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स कर लिए कवर। इसके बाद सारे पॉइंट कवर हो गए, फाइनली अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करें। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, 4,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 माइनस 20,000, सो 18,000 का डिफरेंस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड ज्यादा है।
और ये जो 18,000 आया इट इज अ लॉस, ये कहाँ जाएगा, तो दिस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट XYZ in the ratio 2:1:1, that is 3600, 3600, 7200 एंड 7200। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3600, 7200 एंड 7200। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे, फिर बैलेंस शीट और कैश अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करें तो इसमें सबसे पहले किसको क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले जेड को क्लोज करेंगे, जो डेट पार्टनर है उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स के अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। तो अब अकाउंट्स क्लोज करें, उसमें सबसे पहले जेड को क्लोज करते हैं। सबसे पहले जेड को क्लोज करूं तो जेड में क्रेडिट साइड टोटल 80,000 प्लस 12,000 प्लस 19,200 प्लस 7,200 प्लस 12,800 माइनस डेबिट साइड 12,000 माइनस 7,200। डिफरेंस आ रहा है जेड का 1,12,000, 1,12,000 ये आपका जेड का जाएगा बैलेंस जेड्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। ये जो बैलेंस है दैट्स विल गो टू जेड्स लीगल एग्जीक्यूटिव अकाउंट। फिर एक्स एंड वाई को क्लोज कर दो, तो एक्स का 40,000 प्लस 6,000 प्लस 6,400 माइनस 6,000 माइनस 6,400 माइनस 3,800 36,200। एक्स का क्लोजिंग बैलेंस 36,200। फिर वाई को क्लोज करें तो 80,000 प्लस 12,000 प्लस 12,800 माइनस 12,000 माइनस 12,800 माइनस 7,200 7,2,800 7,2,800। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। सबसे पहले जेड को क्लोज किया, फिर एक्स एंड वाई को क्लोज किया। जेड का जो बैलेंस था उसके लीगल एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर किया, बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला नहीं कि उसको कैश में पे करना है, उसको लीगल एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर किया। और बाकी दोनों पार्टनर्स का जो बैलेंस है दिस विल बैलेंस क्रेडिट डाउन। और फाइनली बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट शो कर देंगे और लीगल एग्जीक्यूटिव अकाउंट कैपिटल अकाउंट एक्स एंड वाई दैट इज 36,200 36,200 and 7,2,800 36,200 plus 7,2,800 total 1,09,000। और Z का जो बैलेंस था दैट वाज 1,12,000, तो Z's लीगल एग्जीक्यूटिव अकाउंट 1,12,000। ओके, सो बैलेंस शीट के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने लिख दी है। जहां पे चेंजेस नहीं था वो सारे पॉइंट्स बाकी होंगे। वन मोर पॉइंट, कैश अकाउंट को क्लोज करना बाकी है। कैश में कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, तो कैश अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दे। 20,000 रुपीज कैश का बैलेंस था, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो बैलेंस शीट के अंदर कैश बैलेंस 20,000 रुपीज कैश एंड बैंक बैलेंस, बैलेंस शीट में ट्रांसफर जेड का, अरे सॉरी कैश का। इसके बाद बैलेंस शीट में बाकी सारी चीजों को एक बार देख ले कि क्या कुछ लिखना बाकी है। तो असेट साइड से चालू करते। असेट साइड में सबसे पहले गुडविल था, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया था ओल्ड पार्टनर्स गोल्ड रेशियो में सबसे पहले, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर आ गया, इन्वेंट्री आ गया। डेटर्स 20,000 एज इट इज लिखना था, वो लिखा कि बाकी चेक कर लेते। ओके, डेटर्स लिखना बाकी था, डेटर्स एज इट इज शो करना था 20,000 पे। सो क्वेश्चन में बोला था कि डेटर्स आर गुड, मीनिंग उनका पेमेंट पूरा आ जाएगा, बीडीआर नहीं करना है। तो 20,000 एज इट इज शो कर दिया। फिर कैश एंड बैंक आ गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गए। ठीक है, ऑन द लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 20,000 बाकी होगा, बैंक लोन 50,000 बाकी होगा। क्रेडिटर्स 20,000, बैंक लोन 50,000, बैंक लोन 50,000 बैलेंस शीट में। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुका है, कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया। सो ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड। अब बैलेंस शीट फाइनल टोटल करें और बैलेंस शीट टैली करो। सो बैलेंस शीट में
असेट साइड पहले करें, टोटल 32,000 प्लस 16,000 प्लस 1,40,000 प्लस 7,200 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 20 40,000 291,200 बैलेंस शीट असेट साइड टोटल किया 291,200 एंड लायबिलिटी साइड यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन, एक्स का अकाउंट डिफरेंस 36,200 नहीं 36,400 है, 36,400 क्योंकि यहाँ पे अमाउंट इज 36,000. ओके, सो 36,400 बैलेंस था. इसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे 36,400 करना, एक्स का कैपिटल अकाउंट 36,400 एंड 36,400 प्लस 7,2,800 टोटल 19,200 होगा. यहाँ पे 1,09,000 की जगह 1,09,200. ठीक है, खाली एक्स का बैलेंस खाली यहाँ पे जस्ट टोटल 200 की जगह 400 करना, क्योंकि यहाँ पे 3600 था, मैंने 3800 लिया था पहले. सो 36,400 एक्स एंड वाई का कैपिटल अकाउंट बैलेंस टोटल बाहर एंड फाइनली 1,09,200 प्लस 1,12,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 टोटल 291,200. ठीक है, बैलेंस शीट टैली हो जाएगा 291,200. इसके अंदर खाली क्वेश्चन के अंदर ध्यान ये रखना था कि क्वेश्चन में आपको जो कार वाला जो एडजस्टमेंट था वो दो जगह पे इफेक्ट कर रहा है. एक गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट करेक्ट करने के लिए भी, और वो कार वाला जो एडजस्टमेंट है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा और पार्टनर्स में भी इफेक्ट जाएगी. और 9 मंथ्स का जो प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना था, उसका जो वर्किंग था दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नया नहीं दिया था, तो ओल्ड रेशियो 1:2:2 जो था उसमें से 2 निकाल के 1:2 नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया एंड वही उसका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा. अगर आप कैलकुलेट करो तो भी वही आंसर आएगा, 1:2 गेनिंग रेशियो आएगा. एंड फाइनली यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37. द क्वेश्चन इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपने क्लास वर्क का लास्ट क्वेश्चन किया था, जिसमें आपको स्पेसिफिक एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को खाली उसका अकाउंट बना के कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा हमने फाइंड किया था. इट्स सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ द फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्टनर्स एबीसी, 3 पार्टनर्स है पार्टनरशिप फर्म में एबीसी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1/2, 1/4 एंड 1/4, दैट इज 2:1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ. हुज फिक्स कैपिटल्स आर 10,000, 6,000, 4,000. ये 10, 6, 4 है फिक्स कैपिटल पार्टनर्स की, टोटल 20,000. एंड एग्रीमेंट प्रोवाइड एज फॉलो. फिर नीचे जो आपको पॉइंट्स है ना, वो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के पॉइंट्स है. जैसे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अपने क्लास वर्क किया था, उसमें पार्टनरशिप के अंदर क्या एग्री हुआ था वो सब आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी थी. सिमिलरली यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइड की गई है कि पार्टनर्स के बीच में क्या एग्री हुआ था. फर्स्ट, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, सो पहले बोला है कि पार्टनर्स अलाउड एट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन फिक्स कैपिटल बट नो इंटरेस्ट अलाउड और अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग. ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा बट कैपिटल के ऊपर 10% इनको इंटरेस्ट हम पे करेंगे फिक्स कैपिटल पे. सेकंड नंबर पॉइंट है दैट अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्वेश्चन आपको बोला है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, पहले तो पार्टनरशिप में ऐसा एग्रीमेंट है कि पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है. इसके बाद बोला है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो गुडविल 2 साल की परचेज और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेके आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. बट वो 3 साल का प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, तो ऐसा बोला है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे, पीएनएल का कि अप्रोप्रिएशन का, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता. इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि प्रॉफिट गुडविल के लिए कौन सा लेना, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद, तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट कौन सा लेंगे, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट. इसके बाद है पॉइंट नंबर सी, दैट इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 टेकन ऑन इंडिविजुअल नेम ऑफ पार्टनर, 10,000 की तीनों पार्टनर की अलग अलग पॉलिसी पार्टनरशिप फर्म ने करवाई है. मीनिंग फर्स्ट पार्टनर की पॉलिसी नाम क्या थे, एबीसी. ए की पॉलिसी 10,000, बी की 10,000 और सी की 10,000, ऐसे तीनों की इंडिविजुअल पॉलिसी करवाई. जॉइंट टाइप पॉलिसी नहीं है, इंडिविजुअल पॉलिसी 10-10-10 तीनों की पॉलिसी है. एंड आगे बोला है प्रीमियम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. प्रीमियम इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो प्रीमियम है वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होता है. पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स की पॉलिसी करवाई और प्रीमियम पीएनएल में डेबिट होता है. इसका मीनिंग ये हुआ कि इट्स अ फर्स्ट मेथड क्वेश्चन. जेएलपी का फर्स्ट मेथड हुआ जहां पे प्रीमियम पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हैं. सो इट्स अ फर्स्ट मेथड क्वेश्चन ऑफ जेएलपी. इसके बाद बोला है कि अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर टू बी क्रेडिटेड विद हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट. अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसको क्या देंगे, तो एक तो उसका प्रॉफिट देंगे, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक देंगे,
तो अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसको प्रॉफिट देना है, उसकी डेथ तक जितना प्रॉफिट हुआ हो उसमें से उसको शेयर देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक का देना है, तो अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल अक्टूबर में डेथ हो गई ना, तो भी दिसंबर तक का इंटरेस्ट पूरे साल का देंगे। अगर सितंबर में डेथ हो गई तो भी दिसंबर तक का इंटरेस्ट देंगे। आपको याद करो क्लास 4 का जो क्वेश्चन था उसमें ऐसा बोला था कि जिसकी डेथ हो जाए उसको इंटरेस्ट मत देना, बाकी सबको इंटरेस्ट देना, ऐसा बोला था। यहां पे उल्टा है कि भाई जिसकी डेथ हो गई उसको भी पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, भले 6 महीने बाद डेथ हो जाए तो भी पूरे साल का इंटरेस्ट देना, ऐसा आपको यहां पे प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन में प्रोवाइड किया। तो डेथ हो जाए तो भी पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, 4 महीने बाद डेथ हो जाए, 6 महीने बाद डेथ हो जाए तो भी 12 महीने का इंटरेस्ट आपको पार्टनर को देना है, ऐसा बोला है। अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ, दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है तो डेथ होने के बाद जब दिसंबर आए तब तक का इंटरेस्ट उसको देना, मीनिंग पूरे साल का इंटरेस्ट इसको पे करना, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। आगे, that the share of the partnership policy and goodwill be credited to deceased partner on 31st December following his death। अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसको पॉलिसी और गुडविल की अमाउंट भी क्रेडिट करना, पॉलिसी की वैल्यू यानी जो इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट है वो भी उसको देना और गुडविल की अमाउंट भी उसको देना। मीनिंग अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसको क्या क्या अमाउंट पे करेंगे, पॉइंट नंबर डी एंड पॉइंट नंबर ई में बोला है। सबसे पहले पार्टनर को उसकी कैपिटल देंगे, ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, गुडविल के पैसे देंगे और इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे देंगे, ये सारे पैसे उसको देने। एंड पार्टनरशिप बुक्स क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, ईयर एंड दिसंबर में हो रहा है। एंड ए डाइड ऑन 30 सितंबर, फर्स्ट पार्टनर 3 थे, इसमें फर्स्ट पार्टनर डाइड हुआ, डेथ हुई उसकी 30 सितंबर, मीनिंग 9 मंथ्स के बाद, जनवरी टू सितंबर 9 मंथ्स के बाद डेथ हुई उसकी। अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ हिज करंट अकाउंट ऑन दैट डेट वाज 450, 31 दिसंबर 15 का, मीनिंग प्रीवियस ईयर का उसका करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ 450, प्रीवियस ईयर का उसका करंट अकाउंट का बैलेंस ऑफ 450। and from that date to this date of to the date of death he has withdrawn 3000 from the business, और टोटल अभी तक उसने 3000 रुपए करंट ईयर में डेथ तक 3000 रुपए विड्रॉल्स किया है, मीनिंग उसका ड्राइंग आपको करंट ईयर का 9 मंथ्स का ड्राइंग आपको दिया है 3000। एंड आगे बोला है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 2000 वाज डिस्कवर्ड ऑन 30 सितंबर एंड वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड एंड इमीडिएटली पे ऑफ। 2000 रुपए की लायबिलिटी अचानक बिजनेस में अराइज हुई जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी। अब बैलेंस शीट में नहीं थी और लायबिलिटी राइज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस शो करना पड़ेगा और उसको पे भी कर देना है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू कैश। तो दिस इज द ओनली रिवैल्यूएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाने की जरूरत नहीं, पूरे क्वेश्चन में एक ही रिवैल्यूएशन है और वो लॉस है। तो 2000 रुपए का रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये रिवैल्यूएशन की बात थी। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है कि ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग, यहां पे लिखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको नीचे प्रॉफिट आपको लास्ट 3 साल का दिया है, 2013, 2014 एंड 2015, 3 साल का प्रॉफिट दिया है। उसमें 13 में प्रॉफिट है, 14 में प्रॉफिट है और 15 में लॉस है और 16 में प्रॉफिट है, 4 साल का दिया है, 13, 14, 15, 16, 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया है। एंड अज्यूम दैट द सरेंडर वैल्यू इज 20%, जो पार्टनर की डेथ नहीं हुई उसकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी होगी, 20%। जिसकी डेथ होगी उसकी तो पॉलिसी वैल्यू मिलेगी और जिसकी डेथ नहीं उसकी सरेंडर वैल्यू कितनी, 20%। एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि प्रिपेयर इज लीगल एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट अप टू 31 दिसंबर, जो पार्टनर की डेथ हुई उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स का टोटल कितना पेमेंट करेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा आपको डेटा दिया है जिसके ऊपर से आपको कैलकुलेट करना है कि ए का जो लीगल एग्जीक्यूटर होगा, एज की डेथ होगी सितंबर में, तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर्स को कितना पेमेंट होगा उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो खाली ए का अकाउंट बना देते, ए के लीगल एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बना देते और फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करना। स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशन पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही अकाउंट अपने बनाना है, दैट इज एस कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले ए की कैपिटल कितनी थी, ए फर्स्ट पार्टनर की डेथ हुई थी, सबसे पहले उसकी कैपिटल क्वेश्चन के स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको दिया था 10,000 रुपीज उसकी कैपिटल थी। तो इस कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज जो बैलेंस था वो बैलेंस लिख लेते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ₹10,000 का बैलेंस था, सो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 10,000। इसके बाद क्वेश्चन में आपको इसका करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया था, समथिंग 450, यहाँ पे नीचे दिया था कि उसका करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, क्रेडिट टू द करंट अकाउंट 450। तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस था वो करंट अकाउंट को क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे बाय एस करंट अकाउंट, $450 का जो इसका बैलेंस था उसको हमने क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है।
आप ये कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट भी बना सकते हैं, तो करंट अकाउंट का ओपनिंग लिख सकते हैं और फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उल्टा भी आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली अपने को फाइंड करना है कि उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को कितना पेमेंट मिलेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस लिख लिया। इसके बाद अब हमें ये फाइंड करना है कि उसके जो डेथ के बाद उसको टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला था कि पार्टनर को हमेशा 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और डेथ हुई थी उसकी, क्वेश्चन में आपको यहां पे दिया था कि पार्टनर की डेथ हुई थी समथिंग सितंबर में, ए डाइड ऑन 30th सितंबर, यहां पे एफ पॉइंट के नीचे लिखा है कि ए डाइड ऑन 30th सितंबर 2016। तो ये जो दो हमने बैलेंस लिखे ना, ये दोनों बैलेंस हमने जो कैपिटल अकाउंट के अंदर ये दोनों जो बैलेंस लिखे, ये प्रीवियस ईयर 2015 के बैलेंसेस है। तो 2016 में डेथ हुई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट था, और एक पॉइंट यहां पे ये भी बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक पे करना। यहां पे लिखा है पॉइंट नंबर डी में, पॉइंट नंबर डी जो था इसको रीड कर, पॉइंट नंबर ए के साथ पॉइंट नंबर डी कनेक्टेड है, दोनों को साथ में पढ़ते। पॉइंट नंबर ए में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे करना ऑन फिक्स कैपिटल, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर डी में बोला है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी उसको पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना है। तो 2016 में पार्टनर की डेथ हो गई तो उसको पूरे साल का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो उसकी फिक्स कैपिटल है 10,000, यहाँ पे आप कैपिटल अकाउंट में ऊपर स्टार्टिंग में बैलेंस दे सकते हैं, 10,000 का बैलेंस है, तो उसका 10% इंटरेस्ट उसको पूरे साल का देना है। भले सितंबर में डेथ हुई फिर भी उसको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का दे देते बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 10,000 का 10%, 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का उसको देना था, ठीक है। क्वेश्चन में आगे ऐसा क्वेश्चन जब हमने किया था तब वहां पे ऐसा बोला था कि जिसकी डेथ हो जाए उसको इंटरेस्ट मत देना, बाकी सबको दे देना। यहां पे ऐसा बोला कि जिसकी डेथ हो जाए उसको डेथ तक का नहीं, पूरे साल का दे देना, तो हमने पूरे साल का इंटरेस्ट उसको क्रेडिट कर दिया। सो फर्स्ट नंबर का जो ए नंबर का पॉइंट है दैट इज डन। पॉइंट नंबर बी बोला है, पॉइंट नंबर ए में ये भी बोला था कि ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, तो वो ध्यान रखना। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 2 साल की परचेज और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना, 2 साल की परचेज और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना। तो आपका 2016 में यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ही डेथ हुई थी 30th सितंबर 2016, तो पिछले 3 साल का आपको प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट मीनिंग 2015, 14 एंड 13, वो नीचे आपको दिया है 3 साल का प्रॉफिट, 13, 14, 15 और 16 का भी दिया है, बट वो गुडविल कैलकुलेशन के लिए कंसिडर नहीं करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए पहले 3 साल का प्रॉफिट ले लेते, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते गुडविल कैलकुलेशन की, नीचे वर्किंग नोट फर्स्ट नंबर दैट इज गुडविल कैलकुलेशन 2013, 2014 एंड 2015, ठीक है। ये 3 साल का आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट लॉस दिया है, उसको हम यहां पे लिख लेते पहले। 2013 का प्रॉफिट था 9640, 13 का प्रॉफिट था 9640, 2014 का प्रॉफिट 13 का हो गया, 2014 का प्रॉफिट 6720, 6720 एंड 15 का प्रॉफिट, 15 का लॉस था, इनफैक्ट 640 का लॉस था, तो यहाँ पे 640, 2015 का लॉस 640, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि ये सारे जो प्रॉफिट्स है, ये सारे प्रॉफिट जो यहाँ पे क्वेश्चन आप रीड करें, ऐसा लिखा था ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आर गिवन, यानी ये सारा जो प्रॉफिट है वो कैसा है, तो दैट इज बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हुआ नहीं है। गुडविल कैलकुलेशन के लिए हम जो पॉइंट नंबर बी पढ़ रहे थे वहां पे वापस आते हैं, वहां पे बोला था कि गुडविल कैलकुलेशन के लिए आपको 2 साल की परचेज और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है, और वो 3 साल का जो प्रॉफिट होगा ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना था, 10% था, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फिक्स कैपिटल का। फिक्स कैपिटल यहाँ पे 10,000, 6,000, 4,000 टोटल करे तो 10, 6, 4 टोटल कैपिटल कितनी हुई 20,000, 20,000 का 10% करो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ 2,000। तो ये सारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का है, तो ये सारा जो प्रॉफिट है इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा 2,000 रुपए, तो 20,000 का 10% 2,000, सारे पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 2,000, 2,000, 2,000 तीनों का
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल का आपको माइनस करना पड़ेगा, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला है। फिर इसमें से 2000 माइनस करे तो 7640, देन 4720 एंड 2640 लॉस आएगा, 2640 लॉस होगा। ठीक है, अब टोटल करें तो 7640 प्लस 4720 माइनस 2640 नेट करूं तो आंसर आ रहा है 9720। 9720 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करना है, तो 3 साल का एवरेज करूं इट कम्स टू 3240। 3240 दैट इज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। और बोला है कि 3 साल की 2 साल की परचेस के बेस पे गुडविल फाइंड करना है। सो फाइनली गुडविल अमाउंट फाइंड करेंगे तो गुडविल इक्वल टू 3240 इंटू 2 ईयर्स परचेज, तो 3240 इंटू 2 ईयर्स परचेज इज 6480। ठीक है, तो 6480 ये गुडविल आएगा। ये गुडविल के अंदर अपने जो ये जो पार्टनर है ए की डेथ हुई थी उसका शेयर कितना था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 1/4 1/4 था, मीनिंग 2:1:1 था। तो 2:1:1 में ए का शेयर कितना, तो इट इज 2/4। तो यहां पे कैलकुलेशन आ गए ए शेयर ऑफ गुडविल। A share of goodwill is 6480 into 2/4, 2:1:1 रेशियो था, 6480 into 2/4 it comes to 3240। ये 3240 गुडविल अपने फाइनली ए को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ए के अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा गुडविल, और ये गुडविल उसको फाइनली देगा कौन, तो गेनिंग पार्टनर्स देंगे। गेनिंग पार्टनर बाकी दोनों होंगे जो इसको गुडविल के पैसे देंगे। तो ए के अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय बी एंड सी अकाउंट, बी और सी मिलके इनके गेनिंग रेशियो में 3240 इसको गुडविल दे देंगे। ठीक है, सो 3240 गुडविल का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या था। ये पॉइंट नंबर बी हमने कंप्लीट किया, ए हो गया, बी हो गया। नाउ पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में बोला था कि तीनों पार्टनर की 10-10-10 हजार की तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल पॉलिसी करवाई थी, यानी तीनों की इंडिविजुअल पॉलिसी थी, और नीचे लास्ट में लिखा था कि उसकी सरेंडर वैल्यू 20% है। तो पार्टनर ए की डेथ हो गई तो उसके 10,000 रुपए मिलेंगे, और बाकी दोनों पार्टनर्स की डेथ नहीं हुई तो बट उसकी सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो 10,000 ए का मिलेगा, बी और सी का 20% मिलेगा, एंड टोटल जो मिलेगा उसमें से ए को उसका शेयर देना पड़ेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, इंडिविजुअल पॉलिसी जो भी है उसका उसको शेयर देना पड़ेगा। तो उसका कैलकुलेशन करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी का। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2, इंश्योरेंस पॉलिसी। कैलकुलेशन, इसमें ए की पॉलिसी थी 10,000, तो ए की जब डेथ होगी तो 10,000 पूरे मिलेंगे, 10,000 रुपए पूरे मिलेंगे। बी की डेथ होगी, सॉरी बी की डेथ नहीं हुई है तो उसका 20% अमाउंट मिलेगा, तो 20% अमाउंट दैट इज 2,000, 10,000 पॉलिसी वैल्यू, उसका 20% मिलेगा। और सी की भी डेथ नहीं हुई है तो उसका भी 10,000 पॉलिसी अमाउंट, उसका 20% सरेंडर वैल्यू मिलेगा। यानी टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी, तो टोटल 14,000 रुपीज इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिलेगा। ओके, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इसका मीनिंग ये नहीं कि ए को 10 दे दो, बी को 2 दे दो और सी को 2,000 दे दो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम कौन भरता है, ये जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो पार्टनरशिप फर्म भरता है। तो ये 14,000 रुपीज जो है, भले पार्टनर्स के नाम की पॉलिसी करवाई थी बट अल्टीमेटली पैसे किसके थे, पार्टनरशिप फर्म के, और पार्टनरशिप फर्म में राइट किसका होता है, सारे पार्टनर का। तो ये जो 14,000 अमाउंट मिलेगी, ये 14,000 में से आपको ए का शेयर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/4। ये 14,000 का 2/4 करो तो 7,000 रुपए जेल पी के आएंगे इंश्योरेंस पॉलिसी के। ये 7,000 रुपए आपको ए को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ए के 10,000 की पॉलिसी तो ए को 10,000 दे दो, ऐसा नहीं होता। ये टोटल पैसा जो है पार्टनरशिप फर्म का, एंड पार्टनरशिप फर्म विल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स इन दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 7,000 रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी के ये ए के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय इंश्योरेंस पॉलिसी। 7,000 रुपीज इंश्योरेंस पॉलिसी के क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे पॉइंट नंबर सी तक अपना हो गया। पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में आपको बोला है कि पार्टनर की डेथ हो जाए। यहां पे दो बातें आपको बोली है कि पार्टनर को उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और प्रॉफिट भी देना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको ये बोला था क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरे साल का देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पूरे साल का अगर आप पे करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप पूरे साल का पे करोगे तो इंटरेस्ट की एंट्री हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दी थी, क्योंकि वो पॉइंट पहले भी कवर हो गया था।
तो यहाँ पे 1000 रुपए जो इंटरेस्ट की अमाउंट है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी है। 1000 रुपीज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिया था क्योंकि पहले वो कवर हो गया था। साथ साथ उसी पॉइंट में आपको ये भी बोला है डी नंबर में पॉइंट में कि आपको प्रॉफिट भी देना है अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ, यानी जो पार्टनर की डेथ होती है अगर सितंबर में डेथ हो जाए, मीनिंग 4 महीने 6 महीने 9 महीने कभी भी डेथ हो जाए, उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट करंट ईयर का क्वेश्चन में आपको बोला है 3670 प्रॉफिट पूरे साल का आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के अंदर। प्रॉफिट की अमाउंट आपको दी है 3670, यहाँ पे लास्ट में आपको प्रॉफिट करंट ईयर का दिया है 3670, बट वो प्रॉफिट जो है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो जब हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो टोटल कैपिटल पार्टनर्स की 10,000 6,000 4,000, टोटल फिक्स कैपिटल 20,000 है, उसका 10% करो तो 2,000 रुपए आएगा। सो 2,000 रुपए माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पीएनएल बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। ईयर एंड पे डिस्ट्रीब्यूट करो तो डायरेक्टली बाय पीएनएल एडजस्टमेंट लिख सकते हैं, या बीच में डिस्ट्रीब्यूट करो तो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो अमाउंट प्रॉफिट था 3670, प्रॉफिट था 3670, उसमें से 2,000 रुपए इंटरेस्ट के माइनस कर दो, 3670 माइनस 2,000 इंटरेस्ट के माइनस कर दो तो 1670 बचेगा प्रॉफिट, और उसका 2/4 शेयर उसको देना है। तो 2/4 कम्स टू 1670, उसका 2/4 दैट इज उसको 2/4 शेयर देना है, दैट इज 835 शेयर आएगा, एंड 835 ये उसको क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट में, 835 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो एक एडजस्टमेंट ये प्रॉफिट का हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये पॉइंट नंबर हमने कौन सा क्लियर किया, पॉइंट नंबर डी कंप्लीट किया। उसके बाद पॉइंट नंबर ई में बोला था कि उसको गुडविल के पैसे देने हैं और पॉलिसी के पैसे देने हैं। तो गुडविल और पॉलिसी के पैसे उसको देने हैं, तो गुडविल की अमाउंट देखो, तो गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी कि गुडविल दोनों पार्टनर्स मिलके 3240 उसको देंगे, ये हमने कैलकुलेट कर दिया था। और पॉलिसी 7,000 रुपए उसको मिलेंगे, ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। सो लास्ट पैरा के अंदर आपको ये बोला था कि भाई 450 रुपीज करंट अकाउंट का बैलेंस वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद आपको ये बोला था ड्राइंग्स की फिगर 3000 है, तो ड्राइंग्स की फिगर हमने यहाँ पे शो कर दी, 3000 रुपीज ड्राइंग की फिगर आ गई। एंड इसके बाद आपको लास्ट में ये एक पॉइंट बोला था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाला पॉइंट पेंडिंग है कि 2,000 रुपए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और कैश में पे भी करेंगे, ऐसा भी बोला है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो इसकी एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन टू कैश। तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो अल्टीमेटली वो लॉस बेयर कौन करेगा, पार्टनर। तो 2,000 रुपए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहे, बट डायरेक्टली रिवैल्यूएशन का लॉस हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो जो लॉस है वो ये अकाउंट के अंदर उसके अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन लॉस बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये लॉस कितना होगा, तो 2,000 रुपीज का लॉस है इंटू 2/4 दैट इज 1/2, तो 1,000 रुपए उसका रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा। 2,000 रुपए का लॉस है, एंट्री इज रिवैल्यूएशन टू कैश, रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, अल्टीमेटली पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 2,000 का 2/4 इसका शेयर है, तो 2,000 का 2/4 करो तो 1,000 रुपए ये आएगा। एंड फाइनली अब अकाउंट क्लोज करे तो अकाउंट का डिफरेंस अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 10,000 प्लस 450 प्लस 1,000 प्लस 3240 प्लस 7,000 प्लस 835 माइनस 4,000, डिफरेंस इज 18525। 18525 ये उसके लीगल एग्जीक्यूटिव्स को ट्रांसफर कर देंगे। सो ट्रांसफर इज टू इज लीगल एग्जीक्यूटिव्स अकाउंट। ठीक है, बस ये सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन हमने क्लास वर्क में भी किया था, एंड सिमिलर ये क्वेश्चन एक होमवर्क में ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, आंसर 18525। इस क्वेश्चन में खाली ध्यान रहिए रखना कि पार्टनर की डेथ भले सितंबर में हो रही है, उसको इंटरेस्ट पूरे साल का मिल रहा है और इवन प्रॉफिट भी पूरे साल का दे रहे हैं। हमने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो था आपको प्रॉफिट दिया था 3670, इसमें से हमने 2,000 रुपए इंटरेस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट बचा 1670। ये 1670 पूरे साल का प्रॉफिट है, इसको 9 मंथ्स में कन्वर्ट नहीं करना है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि पार्टनर की डेथ कभी भी हो जाए उसको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा, पूरे साल का प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है। तो 1670 पूरे साल का प्रॉफिट है, भले अब 9 मंथ्स के बाद पार्टनर की डेथ हुई है तो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 महीने का प्रॉफिट। तो 1670 12 मंथ्स का प्रॉफिट है और उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/4 में डिवाइड करे तो 835 ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन फाइनली यहाँ पे 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं।